नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, नदबई के पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के राष्ट्रीय लोकदल के राजस्थान इकाई का अध्यक्ष बनने के बाद में अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि क्या जोगेंद्र सिंह अवाना अपने पुराने उन दोस्तों को जो बसपा में जब वो बसपा में थे और 2018 की अगर हम बात करें तो बसपा के 6 विधायक थे, उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था और उसी क्रम में बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। तो और 2008 में भी आपने देखा होगा कि बसपा के 6 विधायक चुने गए थे। उस समय भी, हालांकि उस समय जोगेंद्र सिंह अवाना नहीं थे, उस समय राजकुमार शर्मा, राजन सिंह हुड्डा वगैरह थे। तो उस समय भी 2008 में भी उन्हीं गहलोत सरकार को बसपा के विधायकों ने समर्थन दिया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ये जो एक साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को 2008 की बात हो चाहे 2018 की बात हो, जिस तरह से एक साथ इन नेताओं की ज्वाइनिंग होती है, विधायकों की ज्वाइनिंग होती है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी दर्शाता है कि ये जो बसपा के जो विधायक हैं, इनके जब ये चुने जाते हैं, चाहे 2008 की बात हो, 2018 की बात हो, जब ये चुने जाते हैं तो भले ही ये अलग अलग हों, लेकिन छवों के दिल एक होता है, दिमाग एक होता है। यानी इनमें काफ़ी एकजुटता, समन्वयता रहती है और राजनीतिक गठजोड़ के साथ साथ व्यक्तिगत मित्रता होती है, व्यक्तिगत दोस्ती होती है। तो ये जो इनकी व्यक्तिगत दोस्ती है, व्यक्तिगत मित्रता है, शायद उसी की वजह से इनका जो ये पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षा होती है ये इनकी पूरी भी हो जाती है। 2008 में पूरी हुई जब राजकुमार शर्मा मंत्री बने, राजन सिंह हुड्डा मंत्री बने, 2018 में भी राजन सिंह हुड्डा मंत्री बने और कांग्रेस में शामिल होकर और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बने जोगेंद्र सिंह अवाना। तो अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या जोगेंद्र सिंह अवाना अपने बसपा के पुराने साथियों को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल करेंगे। और इन चर्चाओं को बल तब मिला जब पिछले दिनों जोगेंद्र सिंह अवाना पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर रहे थे। उस समय पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप उन साथियों को भी पार्टी में लेने की सोच रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल में, जो आपके पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं, पहले विधायक रहे हैं आप साथ में। तो बाकायदा अवाना ने कहा कि हाँ, वो कई मेरे संपर्क में हैं और उन्होंने मेरे को बधाई भी दी है अध्यक्ष बनने पर। तो इस तरह का उनका जो बयान आया है उसे देखते हुए उसके बाद में ये चर्चा होने लगी है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही बसपा के कई जो बसपा के जो पहले कई कद्दावर नेता रह चुके हैं और जो विधायक भी रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो घटनाक्रम हो सकता है वो ये है कि हो सकता है राजन सिंह हुड्डा भी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है राजन सिंह हुड्डा और जोगेंद्र सिंह अवाना में बहुत अच्छी मित्रता है, राजनीतिक गठजोड़ तो है ही, इसके अलावा दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है। और कहीं ना कहीं राजन सिंह हुड्डा को भी एक ऐसी मजबूत पार्टी की जरूरत है। हालांकि अभी वो एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी में वो शायद अब खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा पिछली गहलोत सरकार में लाल डायरी का जिक्र करके, हालांकि गहलोत सरकार में मंत्री भी थे, बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और फिर जिस तरह से लाल डायरी को लेकर वो काफ़ी चर्चित रहे, पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चित रहे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल हों और कांग्रेस पार्टी उन्हें ले, मुझे नहीं लगता ऐसा है। और भाजपा में भी ऐसा लगता नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे अभी एनडीए से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि राजन सिंह हुड्डा को भी एक ऐसे दल की जरूरत है जिसके बैनर के तले आने वाले दिनों में वो राजस्थान विधानसभा तक फिर से पहुंच सके। और ऐसे में आप सबको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल की जो स्थापना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने की थी, जो किसानों और गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, जिन्हें आज भी किसान याद करते हैं, जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो निश्चित रूप से जयंत चौधरी ने एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत अब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल के विस्तार के बारे में सोचा है, पहली बार सोचा है। हालांकि उनके एक विधायक हैं सुभाष गर्ग, लेकिन अब पूरी प्लानिंग के तहत जिस तरह से जोगेंद्र सिंह अवाना को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और जिस तरह से जोगेंद्र सिंह अवाना अभी 29 मई को कल जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में राष्ट्रव्यापी सम्मेलन भी है और अगले महीने एक कार्यकारिणी भी घोषित होगी। जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सबकी नियुक्तियां की जाएगी। माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ स्तर पर बहुत अच्छा प्रबंधन करने के बाद जोगेंद्र सिंह अवाना ने पिछले दिनों पत्रकारों से कही थी। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बसपा के वो साथी जो पहले बसपा में रहते हुए जोगेंद्र सिंह अवाना के साथ थे,
उनमें कई कद्दावर नेता हैं, चाहे वो राजन सिंह गुड़ा हो, चाहे लाखन सिंह हो, चाहे दीपचंद खेरिया हो जो विधायक थे पहले, और वाजिब अली हो। तो अगर इस तरह के राजकुमार शर्मा से हालांकि जोमसिंह अवाना की इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राजकुमार शर्मा को भी एक ऐसे, हालांकि अभी वो कांग्रेस पार्टी में आप सबको, क्योंकि वो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और आप सब ये भी जानते हैं कि अशोक गहलोत के जितने भी कई करीबी नेता अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। उसकी वजह ये है कि नेताओं को ऐसा लगने लगा है, राजस्थान कांग्रेस में कुछ ऐसा चल रहा है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अशोक गहलोत दिल्ली में कमज़ोर पड़े हैं, तो अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत हाशिए में है। अब आने वाले दिनों में पार्टी से संबंधित विषयों पर अशोक गहलोत से कोई ज़्यादा राय नहीं ली जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं अब वो नेता जो पहले काफ़ी समर्थक माने जाते थे, अब वो गहलोत को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है राजकुमार शर्मा भी राष्ट्रीय लोकदल का हिस्सा बन जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर राजेंद्र सिंह गुड़ा, क्योंकि शेखावटी में उन्होंने जिस तरह से उनकी गतिविधियां, उन्होंने सक्रियता जिस तरह से उन्होंने बढ़ाई है, वो काफ़ी लाजवाब है। वो रोजाना अब सड़कों पर रहते हैं, डॉक्टर कुलहन मीणा की तरह, हनुमान बेनीवाल की तरह शेखावटी अंचल में। अभी भी वो सुभाष मेघवाल हत्याकांड को लेकर सड़कों पर है। और आप सबने देखा होगा झुंझुनू का जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में उन्होंने 37,000 वोट हासिल किए थे, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे अमितोला वजेंद्रवाला के जो बेटे थे, उनको करीबन 46,000 के आसपास वोट मिले थे। तो और हालांकि यहाँ से राजेंद्र बाबू भाजपा के कैंडिडेट जीते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार को सुनिश्चित करने में राजन सिंह गुड़ा का बहुत बड़ा हाथ था। 37,000 वोट हासिल करना, जबकि वो उदयपुर वाटी से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन झुंझुनू में आकर उन्होंने झंडा गाड़ा, झुंझुनू में उपचुनाव लड़ा और 37,000 वोट हासिल किए। उनमें सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने मुस्लिम समुदाय के हासिल किए। तो अगर वो राजन सिंह गुड़ा को भी इस समय ज़रूरत है एक ऐसी पार्टी की जिनके बैनर के तले वो थोड़ा और अपने एक बार और राजस्थान विधानसभा तक पहुंचने का अपना ख्वाब पूरा कर सके। और अगर वो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर जाट वोट बैंक में ज़बरदस्त सेंधमारी होगी, इसमें कोई बात नहीं, कोई इसमें ये एक बिल्कुल तय है कि जयंत चौधरी ने भी वो काफ़ी कुशल रणनीतिकार हैं, और भले ही उनकी आयु कम हो, लेकिन राजनीति के दाव पेच उन्हें अच्छी तरह आते हैं। वो जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति जाटों पर केंद्रित रही है, और जाट समुदाय वो ज़्यादा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस से एक एक करके जाट समाज के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अलग पार्टियों में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जयंत चौधरी ने सोचा है कि ये मौका बहुत बढ़िया मौका है जाट समुदाय के मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए, सेंधमारी करने के लिए। और उसके कारण ये भी है कि जयंत चौधरी खुद जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी चरण सिंह खुद जाट बिरादरी से थे, और किसानों और मजदूरों के लिए उन्होंने जो काम किया वो सब आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती मिल सकती है, जाट मतदाता, जाट बिरादरी का राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ काम करने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में राज सिंह गुड़ा, क्योंकि शेखावटी के इलाके से वो चुनाव लड़ते हैं, जैसे झुंझुनू से लड़ा, उदयपुर वाटी से वो चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ पर जाट मतदाताओं की भी संख्या अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें जाटों के वोट भी मिलेंगे। तो एक दूसरे को जरूरत है, राज सिंह गुड़ा को भी जरूरत है, इधर से राष्ट्रीय लोकदल को भी जरूरत है, और अवाना को भी कुछ करके दिखाना है। इसलिए लोग कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि बहुत से बड़े बड़े नेता आ सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल में, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एक पुरानी पार्टी है। भले ही राजस्थान में जड़ें मजबूत नहीं हो, लेकिन अगर कोई प्रयास करेगा तो राजस्थान में जड़ें मजबूत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो जाट समुदाय, जाट मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। कई सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जाट मतदाता। तो और अगर यहाँ पर जयंत चौधरी की अगर मारवाड़ अंचल में अगर 2-3 सभाएं, 1-2 सभाएं भी हो जाती है तो माहौल बनने में कोई देर नहीं लगता है, अपने आप लोग जुड़ते हैं। तो अगर शेखावटी इलाके में, झुंझुनू चूरू साइड में, अगर वहाँ पर अगर जयंत चौधरी की कोई बड़ी सभा हो जाए तो वहाँ पर अपने आप ही जो जाट समुदाय के जो वोटर हैं, जाट समुदाय है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ सकता है। तो ये पूरी प्लानिंग है ये जयंत चौधरी की और जोगेंद्र सिंह अवाना की। और इस समय जोगेंद्र सिंह अवाना उन पुराने मित्रों पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, कुछ जानकारी मिली है, उन पुराने मित्रों पर ज़्यादा फोकस किए हैं जो काफ़ी कद्दावर हैं अपने अपने इलाके में। और अगर उन्हें राष्ट्रीय लोकदल के बैनर के तले चुनाव में उतारा जाए तो वो सफलता भी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे नेताओं को वो जाहिर तौर पर पार्टी में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव होते
हैं। और इस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत अजीब सी स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं में आपस में घमासान की स्थिति बनी हुई है। पहले तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ही गुट थे, अब तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली के भी गुट हो गए। आपने देखा होगा कि बाड़मेर रैली में किस तरह से हरीश चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की, वहाँ पर एक पूरी रणनीति के तहत। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है कांग्रेस पार्टी में, तो ये जो जयंत चौधरी वाली जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचाएगी, कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ये बिल्कुल निश्चित है। अब देखने वाली बात यह है कि कितने दिनों में और कितने समय में जोगेंद्र सिंह अवाना, राम सिंह हुड्डा जैसे शख्स को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल करवाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं, और किन किन नेताओं को वो राष्ट्रीय लोकदल में राजस्थान के किन किन कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल करवाने में कामयाब होते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि एक पूरी रणनीति के तहत राष्ट्रीय लोकदल को राजस्थान में मजबूत करने की दिशा में केंद्र में बैठे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने एक पूरे प्लान के तहत काम करना राजस्थान में शुरू कर दिया है। हालांकि एनडीए सरकार का हिस्सा हैं राष्ट्रीय लोकदल, और खुद केंद्र में मंत्री हैं, और यहाँ पर जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा भी है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हम काम करेंगे। लेकिन अगर पब्लिक की कोई समस्या होगी तो उसको हम सड़कों पर आंदोलन ना करके हम टेबल पर बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से और जनता को राहत दिलाएंगे। ये बात जरूर उन्होंने कही है। लेकिन पार्टी का विस्तार जरूर होना है, और ये जो पार्टी का विस्तार होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार।